कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर बिजी तो थे, लेकिन दिन खत्म होने पर लगा कि अरे, जो जरूरी काम था वो तो हुआ ही नहीं? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसी टालम-टोल की आदत को तोड़ने के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्टिविटी टूल किट को समझने वाले हैं। हाँ, हम सब इस सिचुएशन में फंसे हैं ना। उन छोटे छोटे कामों में उलझ जाना जो लगते तो जरूरी हैं, पर असल में हमें हमारे बड़े और असली लक्ष्यों से दूर कर देते हैं। यही तो है टालम टोल का क्लासिक जाल। तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जब हमारी टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, और ये भारीपन हमें एकदम रोक देता है। पर इसका भी एक हल है। हाँ, ये बहाने तो बहुत सुने सुनाए लगते हैं, है ना? कि चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, या अभी तो मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पर अक्सर इन बहानों के पीछे फेल होने का डर या बस उस काम का बोरिंग होना छिपा होता है। तो देखिए, असली बात ये नहीं है कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है, बल्कि हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। हमें बस अपना नजरिया बदलना है और दो बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल सवालों के जवाब ढूंढने हैं। मुझे असल में क्या करना चाहिए और मैं उसे करूं कैसे? ठीक है, तो चलिए अब अपने टूल किट को खोलते हैं। हमारा पहला टूल हमें सबसे बड़े सवाल का जवाब देने में मदद करेगा। इतने सारे कामों की भीड़ में असल में किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? और ये है परेटो प्रिंसिपल, जिसे 80/20 रूल भी कहते हैं। ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से मिलते हैं। जरा सोचिए, अगर हम उस 20% काम को पहचान लें और अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगा दें, तो कितना कुछ बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि वो जरूरी 20% काम आखिर है कौन सा? उसे कैसे ढूंढा जाए? यहीं पर हमारा अगला टूल काम आता है, जो रोज के फैसले लेने के लिए एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क देता है। और ये है आइजनहावर मैट्रिक्स। दिखने में सिंपल है, पर बहुत ही पावरफुल टूल है। ये आपके कामों को दो सिंपल पैमानों पर तौलता है। पहला, कि कोई काम कितना अर्जेंट है, और दूसरा, वो कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला बॉक्स है डू, यानी अभी करो। ये काम अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी। दूसरा है डिसाइड, यानी तय करो। ये जरूरी तो है पर अर्जेंट नहीं, जैसे कि फ्यूचर प्लानिंग। तीसरा है डेलीगेट, मतलब किसी और को दो। ये काम अर्जेंट तो है पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं। और आखिर में चौथा बॉक्स है डिलीट। ये वो काम है जिन्हें बस लिस्ट से हटा देना है, क्योंकि ये आपका समय बर्बाद करते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि करना क्या है, लेकिन वो जो एक बड़ा सा डरावना काम होता है, उसे शुरू कैसे करें? हम सब जानते हैं कि पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। तो यहीं पर हमारी अगली टेक्निक काम आती है। मिलिए पोमोडोरो टेक्निक से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। इसका मकसद है काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर एक मोमेंटम बनाना और फोकस बनाए रखना। इसका तरीका बहुत आसान है। एक काम चुनिए, 25 मिनट का टाइमर लगाइए और बिना हिले दुले काम कीजिए। जब टाइमर बजे, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 राउंड के बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए। ये काम शुरू करने की झिझक को तोड़ने के लिए कमाल का तरीका है। अच्छा, पोमोडोरो तो एक एक टास्क के लिए बढ़िया है, लेकिन जिंदगी में जो लगातार चीजें आती रहती हैं, ईमेल्स, नए आइडियाज, अपॉइंटमेंट्स, उनका क्या? इन सबको मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है। डेविड एलन ने एक बहुत गहरी बात कही है। आपके दिमाग में जितनी ज्यादा चीजें होती हैं, उनके पूरे होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। जरा इस पर सोचिए। हमारा दिमाग चीजों को याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और आइडियाज लाने के लिए बना है। और यहीं पर GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन मेथड काम आता है। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। अपने दिमाग को खाली करो और हर चीज को एक भरोसेमंद बाहरी सिस्टम में डाल दो। इसके 5 स्टेप्स हैं: कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और एंगेज। मतलब पहले सब कुछ एक जगह लिखो, फिर सोचो कि उसका क्या करना है, और फिर उसे सही जगह पर डाल दो। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये सारे मेथड एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। ये सब एक ही टूल किट के अलग अलग औजार हैं। असली स्मार्टनेस इसी में है कि कब कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कारीगर होता है ना, उसके पास हर काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। बस वैसे ही आपको भी अपनी जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनना है। ये रही एक छोटी सी गाइड। अगर अपनी टू डू लिस्ट देखकर घबराहट हो रही है तो आइजनहावर मैट्रिक्स यूज कीजिए। अगर फोकस नहीं बन पा रहा तो पोमोडोरो ट्राई कीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या जरूरी है तो 80-20 रूल के बारे में सोचिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है।
और आखिर में एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कोई रोबोट बनना नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए ज़्यादा समय और जगह बनाना जो सच में मायने रखती हैं। तो सवाल ये है, इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप किस चीज़ के लिए जगह बनाएंगे?